हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। ये जो रीडिंग है गणेश जी की तरफ से होने जा रही है। गणेश अभी उत्सव चल रहा है, ठीक है। उसी के लिए मैंने ये रीडिंग लेके आई हूँ। आपके पास दो इमेजेस रहेंगी गणेश जी की, पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 के हिसाब से, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। आप उसको आराम से रुक के देखिएगा, इंट्यूटिवली ट्राई कीजिएगा पिक करने की इमेज को। एंड यस, जब आप एक इमेज सेलेक्ट कर लें देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिया होगा, आप वहाँ से जाके अपनी फाइल देख सकते हैं, ठीक है। और अभी आएगा आपके सामने वो इमेज, पिक कर लीजिएगा और फिर मैं आपको आपके रिस्पेक्टिव फाइल पे मिलती हूँ, ठीक है। जय श्री गणेश। वेलकम पाइल नंबर 1। सो अगर आप लोगों ने फर्स्ट इमेज को चुना है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो जय श्री गणेश। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गणेश जी के क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग या क्या गाइडेंस बेसिकली गणेश जी आपको अभी देना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए पाइल नंबर 1। आपको वीडियो स्लो लगे तो आप स्पीड फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए, जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट करे लीजिएगा, नहीं जितना भी रेजोनेट करता है कोई बात नहीं है, वो किसी और के लिए मैसेज होंगे, ठीक है, तो रहने दीजिएगा। चलिए, ओके, आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। पहला कार्ड ही आपके लिए मूवमेंट का कार्ड आया है, स्पीड का कार्ड आया है। चलिए देख लेते हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके, पहली ही चीज़ आपको बोली जा रही है गणेश जी की तरफ से कि अपने सोच विचार में ना एक ग्राउंडिंग लाइए आप, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए आप बहुत ओवर थिंक करते हैं तो थोड़ा थमना सीखिए, थोड़ा बैठ के एक जगह रियलाइज़ कीजिए कि अपने थॉट्स को ग्राउंडिंग में कैसे लाते हैं। आप समझ रहे हैं? लाइक आप क्या सोचते हैं दिन भर में, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि डीप एनालिसिस करने चले जाइए, पूरा नहीं नहीं। ये एनर्जी कैसे बोली जा रही है आपको कि आपको ना ग्राउंडिंग लाना है। समझ रहे हैं आप बहुत तेज, जैसे एक होता है ना, एक के बाद एक कुछ ना कुछ सोच रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव लग रहे हैं आप मुझे। आपको बोला जा रहा है ग्राउंडिंग लाइए। पहले तो थोड़ा सा चीज़ों को चेस करने से ज़्यादा अट्रैक्ट करने में बिलीव कीजिए। आपकी सिचुएशन के हिसाब से मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए यही हो। आप देखिएगा, आपसे रेजोनेट करे, ठीक है, नहीं तो आप दूसरी पाइल देख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ये भी है कि जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं उसके तरफ फुल स्पीड में बढ़िए, क्योंकि गणेश जी हैं आपके साथ, वो ब्लेसिंग दिख रही है मुझे। आप कोई भी, स्पेशली आपका किसी भी प्रकार का अगर कोई कैरियर गोल है, कैरियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कुछ ऐसा गोल है जो आप पाना चाहते हैं, गणेश जी आपको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि फुल स्पीड से बढ़िए। भला ये कोई नई चीज़ हो, पुरानी चीज़ हो, कुछ भी हो, कोई एग्ज़ाम हो, फुल स्पीड से आप आगे बढ़िए, बहुत डेडिकेटेड होकर आगे बढ़िए, आपको वो चीज़ मिलेगी। ये ब्लेसिंग है गणेश जी की तरफ से। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है मुझे, डेफिनेटली दिख रही है, और बहुत क्विक होगा। स्लो मूवमेंट नहीं है आपका, बहुत क्विक होगा। बस आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है पाइल नंबर 1, ओवर थिंकिंग कम कीजिए। जितना अपने थॉट्स को, जैसे मान लीजिए आपको कोई डिसीजन लेना है, थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल दोनों तरीके से लेना पड़ेगा। आप सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते कि आपकी एक कुछ बेचैनी हुई, कुछ रेस्टलेसनेस आपको लगा और आपने एक्शन ले लिया। नहीं नहीं, वो बेचैनी भी देखो आपको लेके सही जगह ही जा रही है। कुछ चीज़ को आपको पाना है, इसलिए आप उसके लिए इतना रेस्टलेस हो रहे हो। आपको लग रहा है नहीं यही कैरियर है मेरे लिए, यही चीज़ मेरे लिए बनी है, यही पोजीशन है, ठीक है, बहुत ठीक है। मान लो पैसे कमाने का है तो धुन मत सवार कर दो कि बस पैसे कमाना है, पैसे कमाना है। आप उस चक्कर में कुछ गलत ना कर बैठो। ये गाइडेंस है, होगा सब कुछ, आपको पैसे भी मिलेगा, नेम फेम, वो रिकग्निशन, वो शांति, वो अच्छी एक लाइफ जो आप जीना चाह रहे हैं, लीड करना चाह रहे हैं, सब मिलेगी। जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गई, सब कुछ है यहाँ पे। बस इतना बोला जा रहा है आपको,
एक बेचैनी में आके, जल्दबाजी में आके कुछ गलत नहीं करना है। डिसीजंस लेने के पहले आपको काफ़ी हद तक एक शांत उसमें बैठ के जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सर्व करे वही डिसीज़न लेना है। शॉर्ट टर्म के लिए जो चीज़ सर्व करेगी उस बेसिस पे डिसीज़न नहीं लेना है। मैं आशा करती हूँ आप समझ रहे हो ये एनर्जी क्या है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है, क्योंकि बहुत जल्द देखो कि कोई लोग अगर वेट कर रहे थे शादी होने का, वो भी बहुत जल्द होते हुए दिख रही है। लाइक आपका स्टेटस चेंज होते हुए दिख रहा है मुझे। आप वेट कर रहे थे कि बेबी होना है, बहुत जल्द होता दिख रहा है। हो सकता है ये गणेश सॉरी एक्सक्यूज़ मी। देखो, मैं ये बोल रही थी कि जैसे बेबी कंसीव करना है, आप बहुत ना प्लानिंग करके करो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जल्दबाजी में, चाहे बेबी कंसीव करना हो या मैरिड होना हो, होगा ज़रूर। देखो वो एनर्जी है, क्योंकि ये फलित होने की एनर्जी है। क्यों ना, पेंटिकल्स यानी कोई चीज़ फलित हो चुकी है। ये आपके माइंड है, ये आपकी गोद में है, वो चीज़ फलित हो चुकी है वो चीज़। लेकिन गाइडेंस बस इतनी सी दी जा रही है, जल्दबाजी ना दिखाएं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचें चीज़ों को, एकदम माइंड में डे ड्रीमिंग में ना रहें। आप बच्चा चाह रहे हैं, आप कंसीव कर सकते हैं। ये गणेश जी के टाइम में, ये जो हमारा टाइम होता है जब तक गणपति बप्पा रहते हैं, इसी टाइम के विदिन भी आप कंसीव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग की रिश्ता फिक्स हो सकता है, शादी हो सकती है। जॉब के लिए मैं ये नहीं बोलूँगी इतने टाइम पे जॉब लग जाएगी, बट ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक फाइनेंशियल अबंडेंस, एक अपने लिए कुर्सी, एक पोस्ट होता है, प्रमोशन। बस आपको बोला जा रहा है तेज भागे भागे। मैं स्लो होने नहीं बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में बस कुछ गलत ना करें, इसलिए बोल रही हूँ। इसको आपको ये ग्राउंडिंग का सपोर्ट देना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं पायल नंबर 1 कि गणेश जी आपको अभी क्या बताना चाहते हैं, या आपसे क्या कुछ है जो वो कहना चाहते हैं। लेकिन आपके लिए एकदम हरी झंडी आई है, आपके लिए आया है कि आप बिल्कुल सही पथ पे हैं। आप जिस भी ओर बढ़ रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, बस थोड़ा सा बैलेंस लाने के लिए आपको बोला जा रहा है। बाकी सब कुछ आपके रीडिंग में सही है अभी तक के लिए तो है, क्योंकि है ना, गणेश जी के हिसाब से मुझे अभी तक यहाँ प्रॉब्लम नहीं। ओ माय गॉड, मैंने बोला ना, आप सही रास्ते पे हैं। लवर्स, आप बिल्कुल वहीं जा रहे हैं जिसके लिए आप बने हैं। चाहे ये इंसान हो, मैंने बोला शादी भी हो सकती है, कोई पार्टनर, लेकिन ये कोई इंसान हो, कोई जॉब हो, आपका बच्चा, बेसिकली आपके डेस्टिनी में आप जिस जिस भी चीज़ों के साथ या इंसान के साथ बंधना लिखा है ना, आप वहीं बढ़ रहे हो। तो घबराने जैसी, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, मुझे हाइड करना है इस कार्ड को। घबराने जैसी क्या है ना, यहाँ पे कोई बात नहीं है। मैं इससे अभी के लिए हाइड कर दे रही हूँ मैं, ठीक है। ये कार्ड मैं लूँगी नहीं, जस्ट यूट्यूब के लिए मैंने हाइड किया हुआ है कार्ड, ठीक है। तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, लवर्स का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये रिलेशनशिप है, नो डाउट, बिल्कुल है। यूनियन, रिकन्सिलेशन, बस आपको बोला जा रहा है, देखो आएगा बहुत तेज, ये आपकी तरफ बहुत ही तेज रफ्तार से आएगा। ये इंसान है, ये फाइनेंस है, हेल्थ है, जो आपको बिल्कुल ऐसा फील कराएगा ना कि इसके बिना नहीं जी सकता था मैं, या जी सकती थी मैं। आप समझ रहे हो, इवन दो ये मनी भी, जॉब भी है ना, इतना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अभी फाइनेंस की नीड है आपको। आपको ऐसा है कि बहुत हो गया, अब जॉब लग जानी चाहिए, या अब शादी हो जानी चाहिए, अब पार्टनर वापस आ जाना चाहिए, या रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, या पार्टनर मिल जाना चाहिए, नया भी पार्टनर है तो हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा, थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा। जैसे क्या होता है ना, जब मन पसंदीदा चीज़ मिल जाती है, घमंड भी आता है। ऐसा लगता है हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं बिल्कुल सही है, कोई कुछ भी बोले हम तो सही जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, यही नहीं करना है। आपको वो चीज़ दी जाएगी, आपको जो पसंद है, आपके लिए जो बनी है, वो इंसान हो, मनी हो, हेल्थ हो, जो भी हो, कुर्सी हो, कुर्सी से मेरा मतलब पोजीशन है ना, आपका रुतबा, आपकी एक पहचान जो आप नेम प्लेट में लिखते हैं ना, आप हैं क्या, दी आपको बिल्कुल वही जा रही। मैंने आपको बोला था बहुत राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। देखो लवर्स, जो चीज़ें आपके लिए बनी आप वहीं जा रहे हो, लेकिन या तो घमंड नहीं आने देना, या फिर इतने रफ्तार में इतना कुछ चीज़ मिली और इतने पागल नहीं हो जाना है कि आप अपना बैलेंस खो बैठो थोड़ा सा। समझ रहे हो आप। ये यहीं, ये बॉटम ऑफ डेक ही है। हाँ देखो देखो, ये आया, आखिर आया। मैंने बोला ना, कुछ सोच समझ के एनर्जी चैनल होती है। ये है फास्टेस्ट मूविंग नाइट ऑफ द डेक। पूरे 78 कार्ड्स में लाइक चैरियट भी है, हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन नाइट्स की बात करूँ, 4 नाइट होते हैं, ये फास्टेस्ट है, ठीक है, और ये स्लोवेस्ट है, ये सबसे धीरे चलने वाला घोड़ा या नाइट है। आप समझ रहे हो,
मैं यही आपको बोल रही थी। ये क्यों आया? ये नहीं आता ना, नहीं आता। भगवान जी आपको इतना बता देते कि ब्लेसिंग है आपके लिए, दैट्स इट। नहीं, गणेश जी आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि जब आपको कोई, देखो मैं बस एक कहावत की तरह बोल रही हूँ कि फर्श से कोई अर्श पे आपको बिठा दिए, ठीक है। अब देखो ये नाइट है, यहाँ से भगवान आपको क्वीन पे बिठा रहे हैं। घमंड नहीं आना है। आप जितना ऐसा सोचोगे आप ही सही हो, आप ही सही हो, चीज़ें गड़बड़ाएंगी। आपको बोला जा रहा है बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। आप खुद सोच के देखो, आपको बोला जा रहा है आप राइट पाथ पे हो, आपको बोला जा रहा है आप सब सही कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है ब्लेसिंग बहुत तेज़ आ रही हैं, आपको बोला जा रहा है बिल्कुल डेस्टिनी से मिलने वाले हो, बिल्कुल अपने सही पद पे, सही इंसान, सही जॉब, सही हेल्थ, सही पैसा, सही घर, सही लोकेशन की तरफ ही आप बढ़ रहे हो। जब इतनी ब्लेसिंग्स हैं तो जो गाइडेंस दी जा रही है बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। क्योंकि देखो ये दोनों, जैसे ये इधर मुंह है, ये इधर मुंह है, ठीक है। ये क्या बता रहा है? आपको दो रास्ते दिख सकते हैं। एक कि जिस स्टेबिलिटी पे चल के आप इस पे चल के ये पाए हो, आप ध्यान रखना, आप इस तरीके से फास्ट रह के आपने ये नहीं पाया है, आपको बहुत टाइम लगा है। ये जब आपका फलित हुआ है ना, लवर्स कार्ड ये भी होता है कि भगवान भी आपको वो चीज़ के लिए अब इक्वल समझ रहे हैं। लवर्स बैलेंस का कार्ड है। फाइनली भगवान को लाइक एक भगवान जी आपको बता रहे हैं कि जितना आपने स्लो चला, जितना एफर्ट, जितना डेडिकेशन लगाया है, कैरियर हो कुछ भी आप अपने हिसाब से लीजिए, आप कहाँ पे डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं, भगवान जी का वो पलड़ा आपका इक्वल हो गया है, जस्टिस है ना। लवर्स यानी दो ऐसा चीज़ जो बैलेंस की जा सके, दो आपस में बैलेंस हो, तो आपका एफर्ट अब बिल्कुल बैलेंस है इस चीज़ के मूल्य से। लवर्स, एक मैं ये आप समझो, मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, मूल्य यानी लाइक अगर एक तराजू में आपके एफर्ट्स रखे जाएं और एक तराजू में ये रखा जाए, ये इंसान है, ये आपकी जॉब है, जो कुछ भी है, मैं तो बोल रही हूँ बहुत कुछ है यहाँ पे, अब इक्वल हो गया है, इसलिए ये मिल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है लाइफ में कि इससे आपको नहीं मिल रहा है कि ओवर थिंक या फट 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 चीज़ें करके, नहीं नहीं, आपने बहुत स्टेबिलिटी के साथ काम किया है, भगवान जी पे बहुत ट्रस्ट किया और स्पेशली आप ग्राउंडेड बहुत रहे हैं। देखो झुक के चलना जो बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं वो ख़राब है, अरे मैं नहीं झुकूंगी या झुकूंगा। देखो गलत के सामने झुकना गलत है, सही के सामने अगर आप झुक के चलो, यानी भगवान जी का आपने मान के चला है। ऑलरेडी मैं देख रही हूँ आपने बहुत सी चीज़ों में भगवान की मर्ज़ी कबूल की है। आपने बोला है मैं मांग रही हूँ ये चीज़, ठीक है, आप जिस रास्ते पे मुझे चलाएं, जैसा लेसन दे मैं सीखूंगी या सीखूंगा, तब जाके आपको ये अब फास्ट मिल रहा है। आपकी परीक्षा ऑलरेडी ली जा चुकी है। लवर्स कार्ड इजी नहीं होता है, चॉइस है लवर्स में। आप या तो भगवान को चुन लो या आप अपने आप को चुन लो। आपने भगवान जी को चुना, आपने वो पद को चुना जहाँ आपको पता है कि शनिदेव हो गए या ऐसे ग्रह, देखो मुझे शनिदेव यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल से हमेशा दिखते हैं। आपको लाइक शनिदेव ने जितना हो सकता है, 7.5 जस्ट ख़त्म हुई हो कुछ लोगों की, पता नहीं, या कोई फेस चल रहा हो, तो वही है, आपको अब रिजल्ट धड़ाधड़ मिलेंगे। ये है क्योंकि ये पीरियड ख़त्म हो गया। स्पेशली अगर आपकी 7.5 ख़त्म हुई है तो मैं बता दूँ, अगर आपकी 7.5 ख़त्म हुई है ना, अब आप लिटरली एक स्पीड पकड़ोगे। बस आपके लिए चैलेंज क्या रहेगा, इसे नहीं छोड़ना है, इस नेचर को, इस ग्राउंडिंग नेचर को नहीं छोड़ना है। आपका ये स्ट्रगल ख़त्म। आप जो घोड़े पे सवार होके रेगिस्तान में चल रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ रहे थे, क्या नहीं किया, अब वो आपको बैठे बिठाए अब मिलेगा। बैठे बिठाए नहीं मिल रहा है, आपके एफर्ट्स हैं, लेकिन अब आपको वो चीज़ दी जा रही है। तो भी आपको अपना बैलेंस नहीं खोना है, तेज़ रफ्तार नहीं पकड़ लेनी है एकदम कि बस सबको आप पीछे छोड़ते हुए, नहीं नहीं नहीं, सबको साथ लेके चलना है, फैमिली फ्रेंड्स सबको। घमंड नहीं आना चाहिए। इवन तो ये रिलेशनशिप भी है, मान लो ये आपका पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको बोला जा रहा है उनके साथ बिल्कुल इक्वल रहना। हो सकता है आप दोनों बहुत अपोजिट हों। एक इंसान जो आप में है बहुत तेज़ है, लाइक उसको तुरंत चाहिए, और एक जैसे शायद आप हो सकते हो या आपका पर्सन बहुत धीरे है। बैलेंस, ग्राउंडिंग, आपको इस इंसान को जब आप, मैं कैसे बताऊं, जैसे होता है ना कि किसी को आप गोदी में, किसी को आप अपने गोदी में उसका सर रख के आप उसको सहला रहे हो, उसको बोल रहे हो कि थोड़ा शांत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और वो इंसान शायद रो रहा है। वो रो भी इसलिए रहा है क्योंकि हलचल बहुत है उसके मन में, ओवर थिंकिंग बहुत है। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी कुछ ऐसी पार्टनरशिप बन सकती है जहाँ आप एक दूसरे को हील करोगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन इसके पास है, इसका सॉल्यूशन इसके पास है ना। इसको
जो सक्सेस चाहिए वो ये दिला सकता है, और इसको जो ठहराव चाहिए वो ये इंसान दिला रहा है, समझ रहे हो? इसलिए लवर्स आए, और देखो बिल्कुल दो अपोजिट ट्विन फ्लेम एनर्जी बिल्कुल है यहाँ पे। तो अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन महसूस करते हैं, आप मांगते हैं, मांग रहे हैं गणेश जी से कि कोई रीयूनियन या यूनियन हो जाए, या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो होते हुए दिख रहा है, बट बहुत बैलेंस लगेगा आपको। देखो मैंने बोला कि नहीं और अब भी बोला कि आप अगर मांग रहे हैं तो दी जाएगी, और देखो ये हाथ आ भी गया आपको देते हुए, और ये कार्ड ऐसा गया है। तो वही वाली बात है, आपको दिया जा रहा है ये चीज़, मिसयूज़ नहीं करना है, ये अमृत समान है, ठीक है? लाइक आप, मैंने बोला ना रेगिस्तान में आपको ये यहाँ ब्लर हो जाता है थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से, यहाँ रख देती हूँ, है ना, यहाँ ठीक है, आई थिंक सो, हाँ। तो वही वाली बात है, आपको दिया जा रहा है, आपकी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन एक होता है ना, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, अब किसी ने पानी पिला दिया, अब भागना नहीं है एकदम से कि फिर बहुत जल्दी प्यास लग जाए, इसको चलाना है, इसको लाइफ टाइम चलाना है, जल्दी खर्चा नहीं करना है। आप समझो, ये जो चीज़ आपको मिली है ना, अगर आपको समझ में आ रही हो तो टेक इट स्लो, रिलेशनशिप है तो टेक इट स्लो, कैरियर है तो अगर स्लो नहीं तो इन अ बैलेंस्ड वे में लेके चलिए, ठीक है? ओ माय गॉड, दैट कार्ड लिटरली लाइक मैंने अब भी बोला कि कोई अमृत जैसा आपको, आप किसी के जैसे किसी के लिए अमृत बन रहे हैं, या कोई आपके लिए बन रहा है। देखो दैट कार्ड, जैसे कोई सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म थी और किसी ने आके अमृत पिला दिया, अमृत दे दिया उस सिचुएशन को, उस इंसान को, और वो जी उठा। आप समझ रहे हो, मैंने वो एनर्जी यहाँ पे आपको बताई, इसका सॉल्यूशन इसके पास, इसका सॉल्यूशन इसके पास, तभी जाके बीच में ग्राउंडिंग है, तभी लवर्स है, तभी यूनियन है। अगर ये आप सोच रहे हो ना कि ये लवर्स नहीं रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए, अगर है तो ये आप हो ना डियर, आपके एक एक्शन लेने और आपके एक थमने में बैलेंस आ रहा, आपको समझ में आ रही है, एक बहुत ही वाइज पर्सन बन रहे हो, स्टेबल पर्सन बन रहे हो, ग्राउंडेड पर्सन बन रहे हो, जो 4 लोगों को गाइडेंस दे सके, 4 लोगों को लेके चल सके। और ये जो दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन आया है, ये आपको यही बता रहा है, पास्ट के सारे डिफ़िकल्ट चीज़ एंड हो रहे हैं, न्यू बिगनिंग है, इस गणेश चतुर्थी से न्यू बिगनिंग है। क्लेम कीजिए, 2 मेजर अरकाना आए हैं, तभी मैंने रीयूनियन बोला, क्योंकि लवर्स और डेथ, हो सकता है एक रिश्ता आपका ऐसा हो जो ख़त्म हो चुका था, वो अब दोबारा होगा, क्योंकि अभी सही समय है। क्यों मैंने ऐसा बोला? हरी झंडी दिख रही है ना? और न्यू बिगनिंग लवर्स, अब ये स्लोपन जाएगा, क्यों? क्योंकि बहुत सीख लिया आपने, आप ऑलरेडी, वो जो मैंने बोला ना, नाइट से आपको क्वीन ही बनाया जा रहा था, अगर आप सेपरेशन में थे, इस इंसान को जो बहुत तेज़ भागता था, इसको स्टेबल किया जा रहा था कि भाई थोड़ा सोच समझ के काम किया करो, और आपको नाइट से क्वीन बनाया जा रहा था, है ना? जैसा आपसे रेजोनेट कीजिए वैसे। अब जब ये फाइनली बैलेंस हो गए हैं, अब जब लवर्स, वो मैंने बोला ना, अब वो भगवान जी को भी दिख रहा है, आप आपके पर्सन लाइक अब सेम लेवल पे आने के लिए तैयार हो, इसलिए अब ये दिया जा रहा है आपको। फाइनली टफ टाइम, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल, मैंने बोला 7:30 का एंड है कि किसी लोगों के लिए, देखो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल, 7:30 टफ होती है ना? देखो बुरी नहीं, मैं ये नहीं, मतलब मेरा बोलने का मतलब टफ तो है वो, ठीक है? अब उसमें न्यू बिगनिंग है, 7:30 में नहीं, मतलब आपके स्ट्रगल एंड हो के अब उसमें जो मिलना है ना, अब मिलेगा आपको, ठीक है? समझ रहे हो आप? चलिए, मैं सोच रही हूँ, ठीक है कार्ड रहने दीजिए, हो सकता है ये ऐसे ही मेंट टू बी हो। चलिए, अब आपके लिए टी लीफ से देख लेते हैं कि गणेश जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं। देखो गणेश जी है ना, गणेश जी और शनि जी दोनों की एनर्जी आई है यहाँ पे। गणेश जी की एनर्जी देखो, ये विघ्नहर्ता में भी यहाँ पे भी आई है, दैट कार्ड में, सारे विघ्न हर के एक न्यू बिगनिंग देना, वही है गणेश जी। अगर किसी किसी लोगों के लिए, किसी के घर में अगर किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, या कुछ आप लोग डर रहे हैं किसी सिचुएशन से, किसी के हेल्थ इशू को लेके, तो उसमें हीलिंग है, एक नया बिल्कुल आप बदलाव देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी को आपकी ज़रूरत है, कोई आपके पास ना, देखो सबसे सब चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है पहले इसी चीज़ से वो भागे थे, कोई एक है इंसान यहाँ पे, या कुछ एक हो सकता है, लाइक इसी स्टेबिलिटी से डर के भागे थे कि एक जगह बनना या एक जगह स्लो हो जाना, या बहुत ही प्रैक्टिकल होना पसंद नहीं था किसी को, ऐसा था कि जो जब आया मन में वो करना, वो इसी चीज़ से भागे थे। ऐसा लग रहा है ना कि उनको इसी चीज़ की अब ज़रूरत है, लाइफ में इतनी उथल पुथल हो गई है ना कि वो चाह रहे हैं कि आप आके उनको, मैंने बोला ना, गोद में सर रख के किसी को आप सुला दें कि मैं हूँ, तू सो जा, या तुम सो जाओ, आप सो जाइए, मैं हूँ,
समझ रहे हो? या तो ये स्वयं गणेश जी आपको बोल रहे हैं क्या मेरे गोद पे आप सर रखो, रिलैक्स करो, मैं हूँ, मैं ठीक कर दूंगा। समझ रहे हो आप? देखो देखो ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड, लाइक सीरियसली न्यू बिगनिंग, दैट कार्ड मैंने बोला लाइक आपका बिल्कुल एक पुराना चैप्टर एंड होके सबके लिए अलग अलग होगा। देखो अब जैसे न्यू होम यहाँ लिखा है, सबके लिए नया घर नहीं हो, पर न्यू एटीट्यूड तो सबके लिए है, क्योंकि वो एटीट्यूड में तो डिफरेंस यहाँ दिख ही रहा है। बहुत चेंज आ चुका है पर्सनालिटी में। मुझे लिटरली ये पायल कैसी लग रही है ना, जैसे किसी की 7:30 ही ख़त्म हुई हो, बहुत ही वो इंसान बैलेंस बन चुका हो, और अब जो है ना उसको अब जीने दिया जा रहा हो, क्योंकि अभी तक सीख रहे थे, अभी तक ना रेगिस्तान में जैसे रगड़ रगड़ के चल रहे थे, अब पानी दी जाएगी, अब आपकी गाड़ी दौड़ेगी। समझ रहे हो? ये कार्ड देखिए आप, है ना, जो भी नेगेटिविटी थी, जो कुछ भी था, सब बाहर, सब कुछ बाहर, और सब नया चीज़ अंदर। अब देखो यहाँ पे एक इंसान की एनर्जी आ ही गई, यंगर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ यंगर मैन। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक इंसान हो सकता है, ठीक है, या ये कोई बच्चा भी हो सकता है, घर में नया मेहमान, प्रेगनेंसी मैंने बोली, अगर सॉरी एक चीज़ मैं बोलूँगी, किसी प्रकार का अगर मिस कैरेज या किसी बच्चे को खोना, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ऐसा कुछ अगर आपके साथ हो चुका है तो ये दोबारा आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। हो सकता है बेबी बॉय के रूप में हो, मैं बॉय गर्ल कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करती, यहाँ पे मैन आया है इसलिए मैंने बोला आपको। तो आपको गणेश जी जो है एक नया चांस दे रहे हो, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स भी प्रेजेंट हैं यहाँ पे, लाइक देखो हर जगह से ब्लेसिंग है। बस आपको बहुत पॉजिटिव पाइल है, बस आपको इतना बोला जा रहा है ना कि बैलेंस रहिए, भूलिए मत जो लेसन सिखाया। जब आपको हरी झंडी दी जा रही है भूलिए मत, मतलब आपको ना मालगाड़ी से लिटरली कोई मेट्रो बना दे रहा है, ये कोई क्या गणेश जी ही बना रहे हैं, बट मैं फिर भी बोलूँगी भागिए मेट्रो की स्पीड से, लेकिन ये नहीं भूलना है, क्योंकि जो आपका इनर इंजन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, आप समझो एक जो बेसिक ट्रेन बनती है और उसके बाद जितने भी मॉडल कितने भी मॉडिफाई क्यों ना हो जाए, वो बेसिक ट्रेन क्लासिक जो एक उसका एसेंस है वो बेसिक है, वो आप भूलो मत। अगर आपने वो जिस दिन भूला ना, वो गो बैक टू बेसिक हो जाता है। फिर शनिदेव आते हैं या फिर गणेश जी बोल लीजिए, कोई से भी आपके ग्रह नक्षत्र, वो आपको फिर शुरू से सिखाने बैठ जाते हैं। मैं शनिदेव इसलिए बोल रही हूँ, वो टीचर हैं, है ना। तो जो सिखाया गया वो भूलना नहीं, ठीक है। मैं एक बार ना ये कार्ड देखना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि मैंने इस कार्ड से हाइड किया इसको, अगर कुछ रेलेवेंट लगता हो तो। ओ माय गॉड, देखो आप इसकी वर्डिंग्स में मत जाइएगा। यहाँ पे कार्ड आया है योग का, देखो दो ये चीज़ बंधी हुई, यहाँ पे लिखा है फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, आप इस पे मत जाइए। हाँ, ये हो चुका, ये डन एंड डस्टेड है, हो गया। ये पता है गठबंधन दिख रहा है मुझे, मैंने शादी जो बोला ना, ये मुझे गठबंधन जो टाइट डाउन बोलते हैं ना, दो लोगों को हम एक नॉट से बांधते हैं, एक कड़ी से कड़ी मिलना, ये कड़ी से कड़ी मिलना है। आप समझो लवर्स में ही मैंने इसको क्यों रखा, बहुत लोगों के लिए पार्टनर्स रिलेशनशिप में ब्लेसिंग है, ठीक है। तो चलिए पाइल नंबर 1 ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, गाइडेंस फॉलो ज़रूर कीजिएगा, गणेश जी को ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलिएगा, एंड मन में हो कमेंट सेक्शन में हो, आपकी मर्ज़ी। एंड यस मैं लाइव रीडिंग्स लेती हूँ, तो आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर अबाउट सेक्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो या फिर पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स हो। एंड बस जय श्री गणेश, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मैं जल्दी आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट रीडिंग में, एंड बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। सो अगर आपने दूसरी इमेज को चूज़ किया था, सॉरी एक मिनट रुकिए, कुछ तो हुआ मुझे कि मैं बोल नहीं पाई ना अभी, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, चलिए खैर। अगर आपने दूसरी जो पिक थी, इमेज थी, उसको चूज़ किया है, तो ये आपकी रीडिंग रहने जा रही है पायल नंबर 2। गणेश जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेज हैं, क्या गाइडेंस है, बेसिकली वो हम देखेंगे, ठीक है। रीडिंग जनरल होती है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं अगर आपको गणेश जी की ब्लेसिंग्स जाननी है अपने लिए, या पर्सनल आपको कुछ भी जानना है, पर्सनल रीडिंग मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं कि जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चूज़ किया है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए डेफिनेटली मैसेजेस आएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, जनरल है सबके लिए, पूरी रीडिंग एकदम रेजोनेट करे वो ज़रूरी नहीं होता। चलिए जय श्री गणेश। पायल नंबर 2, दो नहीं एक ही कार्ड,
ओ माय गॉड! आपने देखा दो, मुझे वो एक दंताए सुनाई दिया यहाँ पे। मैंने जैसे ही दो कार्ड निकाले, फिर मैंने बोला नहीं गणेश जी, दो नहीं एक ही कार्ड, और एक में भी एस ऑफ कप्स का कार्ड आया यानी वन। एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय यदीमहि, लाइक तुरंत चैनल हुआ। मैं बिल्कुल ये अभी ये मंत्र, ये आरती, ये भजन मैं बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं चल रहा था, एकदम से चैनल हुआ है। 2 से 1, ये फीलिंग लाइक कि मुझे क्या बता रही है। रुकिएगा आप लोग, मुझे थोड़ा सा इसको चैनल करना पड़ेगा, कुछ तो है। ओ माय गॉड! तुरंत आंसर मिल गया, चूज़न वन। आप चूज़न वन हो, पायल नंबर 2। अब देखो पायल नंबर 2 हो, लेकिन 2 कार्ड आए, फिर मैंने एक लिया, उसमें भी एस ऑफ कप, और मुझे लगा ही ये कुछ मुझे अलग बता रहा है। ये नॉर्मल एस ऑफ कप्स नहीं है कि ओ माय गॉड फीलिंग्स एंड ऑल, नहीं 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 नहीं, ये कुछ अलग। आप चूज़न वन हो, सन। तुरंत क्लियर हो, क्योंकि सन एक ही है, पूरे दुनिया जहान में सन एक ही होता है। आप चूज़न वन हो, तभी देखो हम एक दंताए सिर्फ गणेश जी को बोल सकते हैं। हम जो हैं गणेश जी को एलिफेंट से जो है उनका जो हेड होता है एलिफेंट, हम फिर सारे एलिफेंट को नहीं बोल दें कि नहीं नहीं लाइक एक समान, नहीं, हम मानते हैं। जैसे हम बंदर हो गए, हम उनको हनुमान जी के उनकी तरह देखते हैं कि हाँ उनकी याद दिलाते हैं, उनकी रिसेम्बलेंस है वो। लेकिन मैंने जब एक दंताय वर्ड आ जाता है तो वो सिर्फ गणेश जी का नाम है। एक दंताय हम किसी को नहीं बोलते हैं कि जिनका एक दंत हो, एक दंत। और वो चूजन वन है, उनको चुना गया था। लाइक गणेश जी शुरू से ऐसे नहीं थे, आप समझ रहे हो आपके लिए रीडिंग में आया क्या है। गणेश जी जो हैं शुरू से वैसे नहीं थे, उनके भी नॉर्मल 2 दांत थे। जैसे एलिफेंट का हेड लगा था जब, तो 2 दांत थे, लेकिन एक दांत जाने के बाद उनका नाम लाइक वो एक चूजन वन बने उससे, एक दंताए। वही कुछ है, जो चीज़ आपके पास 2 थी, ये एनर्जी कुछ अलग ही है। और अब आपको बोला जा रहा है, मुझे क्या लग रहा है पता है, वो जो 2 कार्ड्स आए थे ना, जितनी नेगेटिविटी, जो देखो आपको मेरे ख्याल से ना आपके लाइफ में एक्स्ट्रा बहुत कुछ चला हो सकता है। पाइल नंबर 2, एक्स्ट्रा की चीज़ें जो होती है ना, आपको लगा हो मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, ये फीलिंग दिख रही है मुझे आपके लिए कि मुझे ही क्यों इतना भुगतना पड़ रहा है, मुझे ही क्यों सिखाया जा रहा है, मुझे ही क्यों अच्छा बनना है, मुझे ही क्यों सबका देखना है, मुझे ही सबको क्यों खुश रखना है, मुझे क्यों नहीं कोई खुश कर रहा, मैं ही क्यों, मुझे क्यों नहीं दोस्त मिल रहे, ये वो सब चीज़, हर चीज़ में। इसलिए, या मुझसे वो चीज़ क्यों छीनी गई, इसलिए क्योंकि आप चूज़न वन हो। डेस्टिनी बहुत अलग है, भाग्य आपका बहुत ज़्यादा अलग है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप यहाँ देने और बांटने बहुत आए हो। आपके हाथ से आप नहीं भी चाहोगे ना, आपके ज़ुबान से, हाथ से आपका एक ऑरा लोगों को हील करेगा ऑटोमेटिकली। जैसे हम गणेश जी को बोलते हैं ना कि आप गणेश जी क्या, आप मंदिर चले जाओ, आपका ऑरा हील होने लगता है, धीरे धीरे ठीक लगने लगता है आपको। ये वो एनर्जी, आप चूज़न वन हो। आपको ना, आप बुरा मत मानिएगा, लाइफ में पल पल कभी ना कभी खटकते ज़रूर रहेगा। जैसे एक दांत की कमी होना, आपको वो लगेगा ज़रूर, लाइक क्यों, इतना क्या ज़रूरी था वो एक दांत ना होना। तो आपको लाइफ में ना, वो दांत की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हमेशा कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा लगता रहेगा, अरे बचपन में वो चीज़ क्यों ले ली गई मुझसे, क्यों ले ली गई, उस टाइम ऐसा क्यों हो गया। वैसे आप अब गणेश जी का सोचिए, क्यों दांत टूटने की ज़रूरत थी, क्यों, कोई आंसर है नहीं ना। एक सिवाय चूज़न वन के कि आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप नॉर्मल बच्चों में से नहीं, आपकी डेस्टिनी अलग है, आप कुछ अलग ही नाम कर्म से जाने जाएंगे। वही मैं बोल रही हूँ, आपका कुछ ऐसे ही है। आपको बचपन से लग सकता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लाइफ में से गई हैं, कम होती गई हैं। अभी भी लगता होगा कि आप बहुत अकेले रहते हैं, बहुत अलग फील करना कम्युनिटी में, लाइक आप बहुत, या तो बचपना है, देखो वैसा वाला बचपना नहीं है कि अक्ल नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो आप चालाक या फिर छीनना छानना लोगों को, छल कपट नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुत ही निर्मल मन है आपका, और वो निर्मलता बनाए रखने के लिए ना आपको भोग विलास बहुत नहीं मिला है। मुझे नहीं लगता कि आपको बचपन से बहुत भोग विलास मिला होगा कि जो मांगा ऐसे परोस के, नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं है।
जबकि बहुत लेसन सिखाए गए हैं कि देना कैसे है, और ये नेचुरली था आप में। बट आपने नोटिस किया होगा आपके पास कुछ ना होते हुए भी पायल नंबर, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा ना इसका ब्राइटनेस पता नहीं कम करने का मन कर रहा है, कार्ड्स बहुत ज़्यादा एक्चुअली मेरे हाथ से शायद वो लाइट पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ी देर ऐसे ही रखते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ मैं, ठीक बस। तो मैं वही बोल रही हूँ कि बचपन से ऐसा हो सकता है ना कि आपने, देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा देना होता है, देने का मतलब होता है हील करना, सुनना, स्वाभाविक व्यवहारिक होना। क्योंकि सूर्य है, सूर्य ने लिया है क्या कभी? सूर्य देता गया है बस। ये पानी, पानी कब क्या ले लिया हमसे? पानी ने भी दिया है, प्यास बुझाई है, लिया कुछ नहीं। बहुत ही चूजन वन की पायल है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ फिर शिव जी की एनर्जी आ गई है। मुझे आपकी पायल में ना भजन, कीर्तन, गाने, आरती बहुत चैनल हो रही हैं। अभी मुझे वो चीज़ चैनल हो रहा है कि प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में। शिव जी, आप ना छीना बहुत गया, लेकिन आपका प्याला खाली नहीं होता है भाई। मैं वही बोल रही हूँ, आपके पास ना ये नेवर एंडिंग प्यार है। आप लोगों पे ऐसे लुटा सकते हो, कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी होता रहे ना, आप दुखी हो, रो रहे हो खुद, लेकिन अगर आपकी चौखट पे कोई आ गया, आपके पास फ़ोन आ गया, किसी का मैसेज आ गया, किसी ने बोल दिया हम भाई थोड़े परेशान हैं इस चीज़ को लेके, या ऐसा है वैसा है लाइफ में, आप ना, आप ऐसे रहोगे ना कि इंसान आपको सन जैसे दिखेगा कि जितनी एनर्जी चाहिए ले लो इस इंसान से, जितनी एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये तो सन है आपको। लेकिन खलेगी भी वही चीज़। देखो आप समझना बात को, पाइल नंबर 2, आपको लगेगा मुझे क्या मिल रहा है रिटर्न में। मुझे तो जब मैं दुखी होता हूँ तो मुझे अपने आप को ही हील करना पड़ता है, मैं खुद ही रो रो के ठीक हो जाती हूँ, या खुद ही को, या भगवान जी से बात करके ठीक हो जाती हूँ। मुझे क्या मिल रहा है, वही बोल रही हूँ। दर्द से उस चीज़ करेगा, तभी वो एक दंत वाला कॉन्सेप्ट आया। आपको समझ में नहीं आएगा लाइफ में आखिर कुछ चीज़ें गई क्यों हैं, जा क्यों रही हैं, क्योंकि आपको वो घमंड ही नहीं चढ़ने दिया जाएगा भोग विलास का। और एक टाइम आएगा जब आप, भगवान जी श्योर हो जाएंगे कि आप में वो भोग विलास का घमंड अब चढ़ेगा भी नहीं, तब आपको इतना दे दिया जाएगा लाइफ में अबंडेंस, क्योंकि भाग्य उदय होता है सन। आप चूजन वन हो, बहुत बड़ी डेस्टिनी है। इट जस्ट आपके लाइफ का पहला 2 पड़ाव या 1 पड़ाव ऐसा हो सकता है ना, जहाँ आपको इतना निर्मल कर दिया जा रहा है कि किसी चीज़ का घमंड नहीं है आपको। तब देंगे, एक बार आपका मन निर्मल हो जाएगा ना, निर्मल हो, मेरे देखो मेरी बात को गलत मत लो, निर्मल हो आप। लेकिन हम इंसान हैं, जब कोई चीज़ ऐसी, देखो ये चमकता हुआ सा, जैसे मैं एक हनुमान जी को आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इससे मुझे याद आ रहा है आपका पायल बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है, लेट मी टेल यू। मुझे अभी तक गणेश जी, शिव जी, अब शिवांश चैनल हो रहे हैं, है ना, हनुमान जी। बहुत आप चूजन वन हो, जो लोग फील कर पा रहे होंगे कर पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, नहीं रेजोनेट होता है तो, लेकिन है। जैसे मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि मन जब तक निर्मल नहीं हो जाता, आपको लगेगा नहीं नहीं आप ही को भगवान जी परेशान करें, नहीं बच्चा। देखो जब हनुमान जी को वो सूरज दिखता है, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि देखो उनको हमेशा से घर के अंदर रखा गया था। माता अंजनी जो थी, उन्होंने, अंजना माता ने बोला कि मेरे बच्चे को खतरा है, मैं अपने पास ही रखूँगी, घर में रहेगा, महल में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा मेरा बच्चा। तो कभी देखा ही नहीं हनुमान जी ने बाहर के नज़ारे, और जब वो फाइनली निकलते हैं, उनको सूरज ऐसा लगता है ये तो आम है, मुझे ये आम चाहिए, और वो चले जाते हैं उनकी तरफ। मैं यही बोल रही हूँ, आप समझना। अब देखो वो भगवान है, वो चले जाते हैं, और वो जब सूरज को निगल लेते हैं, अंधेरा हो जाता है, फिर बहुत कुछ स्टोरी है, फिर इंद्र जी आते हैं, उन पर थोड़ा सा वार करते हैं, तो उनके मुंह से सूरज निकल आता है, लेकिन उनको चोट लग जाती है। उनको समझ में आता है कि देखो दुनियादारी, आप समझो बात को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, वो प्रभु है, वो उनकी लीला है, और उसी कारण उनको कई वरदान मिलते हैं बहुत सारे देवी देवताओं से, उनको वापस उठाया जाता है, कमिंग बैक टू लाइफ लाया जाता है उनको। वो स्टोरी अलग है। आपके लिए कैसे चैनल हो रहा है पता ही है, आपको इसलिए उतना निर्मल पहले ही कर दिया जा रहा है कि बाहर आप किसी चीज़ को ऐसा ना समझो कि यही सोना है, यही चांदी, और आप दौड़ जाओ और आपके साथ कुछ अनिश्चित हो जाए, कुछ बुरा हो जाए। इतना आपको मन से निर्मल कर दिया जा रहा है ना। बहुत पेन होता है इस चीज़ में, मैं जानती हूँ। जो लोग फेस करते हैं ना, बचपन से किसी पेरेंट को खो दिया, घर में बहुत छोटे से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, आप बहुत क्लियर सॉर्टेड हो जाते हो बचपन से कि हाँ भाई ये करना है वो करना है, बचपना जीने का टाइम नहीं है।
वो इसलिए है ना कि कुछ बहुत बड़े चीज़ के लिए बने हो। जैसे हनुमान जी का मैंने एक एग्जांपल दिया, उनकी डेस्टिनी छोटी नहीं थी। गणेश जी हैं, उनके साथ वो एक दंत वाला केस हुआ, डेस्टिनी छोटी नहीं है। वैसे आपकी डेस्टिनी छोटी नहीं है। टाइम लग रहा है लेकिन भाग्य बहुत बड़ा है। आप अमृत हो ना, आप बरसोगे सब पे। आप यकीन मानो, अभी जितना आपको क्लोज लग रहा है कि एकदम भगवान ऐसे रख रहे, नहीं, वो आपको सिखाई जा रही है कुछ चीज़ें, ताकि बहको नहीं कि बाहर गए आपको कहीं हीरा पड़े मिला आप चाट जाओ जाके हीरे को, कि ये हीरा है। हीरा चाटते नहीं है, अगर आपको पता हो तो। वही मैं बोल रही हूँ, सही गलत का आपको इतना फ़र्क पता रहेगा ना कि जब ये अबंडेंस, ये चूजन वन वाली खिताब आपको मिलेगी ना, तो सर नहीं चढ़ेगा आपके सक्सेस। ये एनर्जी है, समझ रहे हो आप? बहुत ही चूजन वन, बहुत ज़्यादा चूजन वन हैं ये पाइल नंबर 2। ओके, कार्ड आ गया, देखो। अनदर मेजर अरकाना, सीरियसली, फूल, सीरियसली। और देखो एक वो सिंगलनेस की एनर्जी देखो, 1, एक, एस एस, एक, ये 11 एनर्जी ऑलरेडी बन रही थी, 1 और 1 + 9, ये 19 नंबर का कार्ड है, ये भी 1, 11। लाइक क्या चाहिए गणेश जी के में, अगर आपका 11 नंबर से रीडिंग चालू हो रही है और ये न्यू बिगनिंग है, बहुत दूर नहीं दिख रहे हो। लाइक देखो, हो सकता था तो ऐसा कोई भी कार्ड आ सकता था जहाँ पे ये ना, मुझे लाइटिंग क्यों थोड़ी सी वो लग रही है पता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा, रुकिएगा 1 मिनट, मैं ट्राई करती हूँ। अब ठीक है शायद, है ना? ठीक है, देखो ये जो फूल का कार्ड आया है आप लोग के लिए, ये बता रहा है ना, बिल्कुल आप रेडी हो, क्योंकि ये 0 है। ऐसा लग रहा है ना मुझे जैसे काउंटडाउन चल रही थी। आपने देखा था 2 कार्ड आए, 2 से मैंने 1 कट किया, 1 से अभी ये 0 हो रहा है। तो जैसे 3, 2, 1 बूम गो। लाइक फाइनली आपको गणेश जी बोल रहे हैं कि हो गया, न्यू बिगनिंग दे रहे हैं गणेश जी। 2 एसेस, आप सोचो ये बहुत मायने रखेगा गणेश चतुर्थी का पूरा समय आपके लिए। पायल नंबर 2, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा नया शुरू हो सकता है। ज़रूरी नहीं है बाहर वाले लोग को भी समझ में आए, बट आएगा, क्योंकि सूरज है ना, सूरज को आप आंख बंद नहीं कर सकते। आंख भी बंद करोगे दिखता है सूरज, आपकी आंखों में वो लाल रोशनी सूरज की बिल्कुल दिखती है। मतलब मैं मतलब क्या हो आप, देखो बॉटम ऑफ द डेक, मतलब बाप रे, कौन हो आप लोग? पायल नंबर 2 बताइए। देखो लोगों को नहीं दिखेगा, ये मैं देख पा रही हूँ आप में, सब लोग नहीं देख पाएंगे आपको ऐसा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते होते तो मैं तो क्या ही बोलूँ, फिर तो मैंने आपको क्या क्या नहीं बताया होता। मतलब आप जो कोई भी है ना, रुकिएगा, देखो एक एनर्जी चैनल, अब आप यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है। यहाँ पे किसी इंसान को किनारे पे लाया जा रहा है। देखो मैं जैसा समझ रही हूँ, कोई बोलेगा ये भव सागर में जा रही है, नहीं नहीं, ये मुझे बाहर आते दिख रही है, ठीक है। मैंने बोला ना, ये फूल से ही मैंने इतना बोल दिया था, ये आपकी एनर्जी रही है। आप हमेशा से ऐसे ही रहे हो, देने वालों में से, हमेशा, चाहे कितना भी छिन गया, आपको देना आता है, नेचुरली आता है। सोचते नहीं अरे हाँ हाँ दिखा दिखा के देती हूँ, ढोंग नहीं है ये आप खुद हो, ये आत्मा, या सन आत्म आत्मा कारक को बोलते हैं। सन जो है आपकी ऊर्जा है, सोर्स है, जो आपके दिल से एक निकल रही आत्मा। लेकिन वो पीरियड ख़त्म होके फाइनेंशियली अब जो आपको भोग विलास देना है ना, देखो इसने एमेथिस्ट पकड़ा हुआ है यहाँ, ये फाइनली बस भगवान भरोसे गिरने के लिए जा रही है, क्योंकि आप, भगवान को पता है ना आप नहीं लड़खड़ाओगे। देखो पहले भगवान ने आपको वही समुद्र से निकाला। अब देखो बात को, आप समझो, ये भगवान ने आपको यहाँ गाइड किया, निकाल दिया, आपको सिखा दिया कि कैसे भव सागर में जो सब फंसे हुए हैं, पूरे कलयुग चल रहा है, सब फंसे हैं भव सागर में। किसी को लोभ है, किसी को कुछ है, जो भी है, आपको निकाल दिया गया, मन निर्मल कर दिया गया। लेकिन अब फिर कूदोगे आप, क्यों? क्योंकि लोगों को हील करना है आपको, ये न्यू जर्नी है आपकी। लेकिन अब आप जब कूदोगे, आपको एक प्रोटेक्शन है। आप देखो यहाँ, आप देख रहे हो आपकी डेस्टिनी अलग है, ये नॉर्मल पानी नहीं है। आप कुछ बहुत बड़ा एक उद्देश्य लेके दोबारा जाओगे इस जर्नी में। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए, दूसरों को हील करने के लिए। माँ भवतारिणी भी यहाँ पे आ रही हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स से मैं हमेशा माँ भवतारिणी को देखती हूँ, जो आपको भव सागर से तार दे बिल्कुल। बहुत ही उम्दा, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही चूजन वन की पायल है। अगेन मैं बता दूँ, चूजन वन ना ऐसे नहीं दिखते हैं कि आपको लहराते हुए दिखेंगे, गाते, नहीं नहीं,
ये एनर्जी होती है, ये भगवान चुनते हैं कि जिनको घमंड ही ना चढ़े भाई, जिनको कलयुग का घंटा असर नहीं हो रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, आई एम सो सॉरी। बाप रे, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। मैं फिर बोल रही हूँ, ये ऐसी नॉर्मल लोग हैं, आप लोग कोई ऐसा नहीं है अरे बाप, जैसे मेरे अभी मुंह से निकला, ठीक है, जो हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, आप हमेशा अमृत ही नहीं बोलोगे। हमेशा जब भी मुंह खोलोगे ऐसा नहीं है कि आप बाप रे, आप ऐसा बोलोगे कि बस अब प्रवचन देने नहीं लग रहे हो। पायल नंबर 2, बात ये है ना, आप लोगों को दिल को छू पाते हो, जो जैसा आप उसमें ढल जाते हो। ये पानी की क्वालिटी होती है। किसी को गाली गलौज करके ही समझ में आता है ना, तो आप थोड़ा सा उसको पहले नॉर्मल करोगे हंसी मजाक से, फिर उसको आप समझाओगे गाली नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं करते बेटा, फिर आप उसको देखना ढाल लोगे अपने में। आप उसको इतना ज़रूर समझा पाओगे कि सही क्या है गलत क्या है, और वो समझ भी जाएगा, वो ढल जाएगा। लाइक आपको रंग में, आप में हर रंग घुल सकता है, आप पानी हो। कभी आप ऐसे लोगों कितना चिल इंसान है ना, कितना चिल है। कभी लगोगे बहुत इंटेंस ऊर्जा है, आंखें बंद कर लेंगे लोग, लाइक ऐसा सोचेंगे नहीं नहीं आपको फेस नहीं कर पा रहे, आप इतना सच उगल दोगे। कभी आप बहुत प्यारे हो जाओगे कि सब चाहेंगे कि आपकी थोड़ी एनर्जी मिल जाए, ऐसे हो आप। सब सब का सब तरह के रूप, जैसे भगवान को हम बोलते हैं ना, हर तरीके के रूप होते हैं उनके। आप बहुत ही अलग हो। पायल नंबर 2, आपके लिए गणेश जी कुछ बहुत ही अलग एनर्जी लेके आ रहे हैं, लेकिन तैयार हो जाइए। आपको आपकी एक नई जर्नी शुरू होने जा रही है। न्यू जर्नी, न्यू जर्नी, न्यू जर्नी, न्यू जर्नी। किसी प्रकार का अगर मैं रियल लाइफ में इसको देखूं तो सही में कोई प्लेस चेंज हो सकती है, कोई जॉब चेंज, कुछ नया शुरू, या आपको अपने अंदर में लग सकता है ना कि कोई एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आप स्पिरिचुअल हैं तो भली भांति समझ पा रहे होंगे कि ये एनर्जी जो है आपको क्या बताना चाह रही है। इतने सारे कार्ड्स नहीं। जय श्री गणेश। चलिए, बट आपके में भगवान जी बहुत आ रहे हैं, ये भी नहीं, दो दो हैं। बहुत स्पिरिचुअल पाइल्ड है ऑलरेडी। आप टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, कोई हीलर हो सकते हैं आप, साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं, और साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, लाइक बेसिकली जो लोगों को हील कर दे। मैं हंसी इसलिए कि इतने पॉजिटिव के बाद ये कार्ड, ये बोला ना भोग विलास आपको बुलाएगा। देखो मैंने बोला, जिस चीज़ों से निकाला गया है ना, उसी भव सागर में फिर से फेंका जाएगा आपको। और इस बार ये आपको परेशान करने के लिए नहीं फेंका जा रहा है, दूसरे लोगों को निकालने के लिए। आप, मैंने क्या बोला, आप चूजन वन हो। आपको भगवान ने सिखा दिया है कि भव सागर से बाहर कैसे आना है। ये कलयुग में आपको बच बच के कैसे चलना है, खुश कैसे रहना है, हील कैसे रहना है, अपने आप को बुरे कर्मों से कैसे बचाना है, भगवान ने आपको सिखा दिया। अब भगवान आपको कुछ ऐसा बना रहे हैं, कोई हीलर बना दिया भगवान जी ने, या फिर आप एक इंसान ही ऐसे बन गए हैं ना कि जो आपसे मिलेगा वो हील हो जाएगा, लेकिन आपको फिर फेंका जाएगा वहीं। बस आपकी अब ऊर्जा अलग है। आप कितने लाइट ड्रेस में, देखो ये कितना डार्क है, ये कितनी लाइट ड्रेस में। ये वही जगह है जहाँ से आप निकल चुके हो, लेकिन अब जो दूसरे लोग कठपुतली की तरह फंसे हुए हैं ना, आप उनको निकालोगे। क्या एनर्जी, क्या कार्ड्स, क्या एनर्जी है। ये आपके लिए नहीं आया, घबराइए मत, डेविल आपके लिए नहीं आया है। डेविल क्या है, हमारे डर, फियर, ईगो, टॉक्सिक साइकिल, रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक होता है जो चीज़, बैड हैबिट्स, बैड हेल्थ, उन सब से आप बाहर निकालोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुकी है। हाँ, 5 ऑफ सूट्स। आपको फिर से, देखो मैं वही बोल रही हूँ, आपको निकाल तो दिया जा रहा है नेगेटिविटी से। आप बचपन से, मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हो, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब आप ऐसे ही लोगों की हेल्प करोगे। मेंटर बनना, बड़ा, एक बड़ा बनना कुछ, ताकि जो बाकी लोग हैं ना, आपको एज अ टीचर, गुरु, या फिर इतना तो देखे कि हाँ आप बड़े बहन हो, बड़े भाई हो, बड़े हो आप। बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल आई है यहाँ पे, ठीक है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बताऊंगी मैंने ऐसा क्यों बोला है, मैं बताती हूँ। देखो, कोई बहुत बड़ी परीक्षा हो सकती है आपकी, पहले ही बता दूँ, मैं पहले ही बता दूँ क्यों, क्योंकि अभी आपको न्यू जर्नी दी जा रही, उसके पहले एक आखिरी परीक्षा हो सकती है आपकी। ये डेविल और जो 5 ऑफ सोर्ड्स है ना, वापस कुछ ऐसी चीज़ों में ढकेला जा सकता है जिससे आपको बखूबी बाहर निकलना आता हो, निकाल दिया गया है ऑलरेडी।
पर वापस वही कुछ एडिक्शन या कुछ टेंशन, क्योंकि देखो कंगारू का कार्ड आया है, अनसेटल टाइम, नीड टू प्लान अहेड, प्लानिंग करके बढ़ने की आगे ज़रूरत है। बोलने का क्या मतलब है भगवान जी का कि क्योंकि क्यों बोला मैंने पता है, अगस्त है बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए, और बहुत करंट एनर्जी, बहुत बड़ा कुछ न्यू बिगनिंग और ये कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, डरिए मत। परीक्षा क्या होती है, देखो ये जो मैंने अभी आपको बोला कि इस कार्ड को और इन दोनों कार्ड को देख के बोला, ये नई जर्नी जो दी जा रही है ना, कुछ तो ऐसी आपकी टेंशन्स, कोई नेगेटिविटी आपको थोड़ा पीछे खींच सकती है, थोड़ा सा आप नेगेटिव हो, लेकिन अगस्त का कार्ड आना बोलने से ये अभी है। तो ये आपके शायद कोई फियर्स या कुछ आपको चैलेंज करे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, भगवान पे ट्रस्ट नहीं खोना है। हो सकता है थोड़ा सा और आपके साथ कुछ, जैसे एक होता है ना आपका हल्का फुल्का और टेस्ट लिया जा रहा हो, लेकिन आपको ये दी जाएगी ये चीज़। अब आप फाइनल, जैसे मान लीजिए प्यार का ही वेट है, आपको प्यार दिया जा रहा है, थोड़ा सा हो सकता है आपका टेस्ट हो, ऊपर नीचे हो, अगस्त में ही मिल जाए। अगस्त ख़त्म होने में दिन ही कितने हैं, ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2, मैंने बोला ना कुछ चीज़ शुरू हो रही है ना। अभी मैंने आपको क्या बोला था, 3 2 1 0 बूम, गणेश जी आपको वही बोल रहे हैं, रेडी स्टेडी एंड गो। तो अभी शंख भी बजा है ना, तो ये रहेगी आपकी रीडिंग। बिल्कुल तैयार रहिए, अगस्त में आप लोग है ना, बिल्कुल तैयार रहिए, अभी इसी वक्त से चालू है ये, अभी चालू है। मैंने बोला ये जितना मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत कुछ मैंने आपकी पास्ट की एनर्जी बताई, अब आपको जो फाइनली न्यू जर्नी मिल रही है ना, बहुत लोगों की हेल्प करनी है, बहुत लोगों को निकालना है उनके कन्फ्यूजन से, उनके ईगो से, उनके फियर से, और आपको भी उतनी ही बड़ी डेस्टिनी मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि अभी भी आप दूसरों को ही देते रहेंगे, देंगे लेकिन मिलेगा बहुत कुछ। यूनिवर्स बाहें, आप लाइक ऐसे बाहें खोल के रखिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ऐसे ऐसे रखिए अपने हाथ, मिलेगा। अब आप ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं बोल रही कि जय नहीं करनी है, नहीं, लेकिन आप ऐसे मुट्ठी नहीं बांध के बैठना, ऐसे, ठीक है। सो ये रहेगी आपकी रीडिंग, पायल नंबर 2, बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है आपके लिए। एंड यस, रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मैं लाइव रीडिंग्स लेती हूँ, पेड रीडिंग्स हैं मेरी अवेलेबल, पर्सनल पेड रीडिंग्स, तो आप बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए हो या लाइव में रीडिंग्स आपको लेना हो, जो कुछ भी करना हो आप मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए, आपको पता चलता रहेगा। एंड मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बस ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। एक बार फिर से जय श्री गणेश एंड बाय।